बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चैप्टर 11 पार्ट 1 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेशर फॉर द गैस एंड इट्स रिलेशन है। इस हमने आर्टिकल में प्रूफ ये करना है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब हम इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। फोर्स ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स ऑन यूनिट एरिया ऑफ कंटेनर जो कंटेनर पे जो फोर्स एक्सर्ट करें गैस मॉलिक्यूल, उसको हम उसका क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। तो प्रेशर को डिफाइन किया जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया से। अब हम इसका रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। अब हम सबसे पहले एक क्यूबिकल गैस कंटेनर लेते हैं। एक क्यूबिकल गैस कंटेनर में जो लेंथ होती है, जो विड्थ होती है, जो हाइट होती है, वो हमारे पास सेम होती है। उसको हम एल का नाम दे देते हैं, स्मॉल एल का नाम दिया। अब हमने इसके फेसेस बनाए ए बी सी डी ए, उसके बाद जी एफ ई एच, ये हमारे पास फेसेस होंगे दो। अब हमने देखना है हर जो मॉलिक्यूल होगा उसमें जो मास होगा वो m होगा। उसके बाद ये रैंडम मूव कर रहे होंगे और जो हमारे पास इसकी लेंथ होगी वो L होगी। अब हमने करना ये है, ये 3 डायमेंशनल है। हम प्रेशर लॉन्ग एक्स एक्सिस भी निकालेंगे, प्रेशर लॉन्ग वाई एक्सिस भी, प्रेशर लॉन्ग जेड एक्सिस भी। सबका फार्मूला सेम होगा। तो हम शुरू में ही अज्यूम कर लेते हैं कि जो आप प्रेशर निकालेंगे हम वो प्रेशर लॉन्ग एक्स एक्सिस निकालेंगे। तो अब प्रेशर लॉन्ग एक्स एक्सिस निकालने के लिए हम काम करते हैं। अ क्यूबिकल वेसल ऑफ साइड L, जिसको हमने साइड L का नाम दिया, कंटेन n मॉलिक्यूल्स ईच ऑफ मास m, जिनका मास क्या है, m है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइकिंग द फोर्स, जो इस फेस से टकरा रहा है मॉलिक्यूल, तो उसको हमने क्या दिया, ए बी सी डी ए इज mv1x। उसके बाद हमने चेंज ऑफ मोमेंटम निकालने की कोशिश की। वो हमारे पास क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम कौन सा होगा, जब मॉलिक्यूल इस फेस से टकरा के वापस आएगा। अब हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि ये हमारी जो कोलिजन है वो इलास्टिक कोलिजन है। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट करने से साइन चेंज होगा। तो आप देखें माइनस mv1x आ गया, माइनस फार्मूले का, और इनिशियल मोमेंटम mv1x है। तो हमने जब ऐड किया तो माइनस 2mv1x आ गया। अब हमने देखना है, टाइम निकालना है फॉर सक्सेसिव कोलिजन का। इस फेस से जब इस फेस तक जाएगा तो हमारे पास जो लेंथ कवर करेगा वो L। जब दोबारा इस फेस से दोबारा इस फेस तक आएगा तो दोबारा जो डिस्टेंस कवर होगा वो L होगा। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया, 2L। अब हम ना इस फार्मूले से निकालते हैं S इज इक्वल टू VT से। तो आप देखें, अगर S ओवर V निकालना है तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, एक फेस से यहां तक है L, यहां से दोबारा इस फेस पे आए L, तो 2L ओवर V1x इज इक्वल टू T आ गया। तो उसके बाद 2L ओवर V1x, उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल ड्यू टू कोलिजन विद ए बी सी डी ए इज। अब हमने देखना है, ये देखो हमने एक रिलेशन निकाला हुआ है चैप्टर 3 में, मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब हमें पता है ये हमने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया है, इसको हम डेल्टा पी का नाम दे देते हैं। डेल्टा पी ये आ गया, डेल्टा टी हमारे पास ये है। जब हम इस एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करेंगे, डेल्टा पी की जगह माइनस 2mv1x इंटू डेल्टा टी की जगह हमने ये इस टर्म को क्या किया, रिवर्स कर दिया। और जब टर्म को रिवर्स किया तो देखिए 2L ऊपर था, 2L नीचे आ गया। उसके बाद v1x नीचे था, वो ऊपर आ गया। अब v1x से मल्टीप्लाई होकर v1x स्क्वायर हो गया, माइनस mv1x स्क्वायर ओवर L आ गया, क्योंकि 2 से कैंसिल हो गया। अब हमने देखना है, ये हमारे पास फोर्स आई माइनस mv1x स्क्वायर ओवर L। अब हमने देखना है कि ये वाला जो मॉलिक्यूल है, ये अगर वेसल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है तो जो वेसल है
अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ये भी इस पे रिएक्शन की फोर्स लगाएगी। जब ये इस पे रिएक्शन की फोर्स लगाएगी तो माइनस v1x स्क्वायर ओवर l, तो माइनस माइनस से कैंसिल हुआ तो m v1x स्क्वायर ओवर l आ गया। तो ये फोर्स अलोंग x एक्सिस एक मॉलिक्यूल की आई। अब अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हमने फोर्स निकालनी है अलोंग x एक्सिस, तो हम वो कैसे निकालेंगे? Fx इज इक्वल टू F1x प्लस F2x प्लस F3x एंड सो ऑन, कहां तक जाएंगे? Fnx तक। अब यहां पे आप देखें m ओवर l आपके पास कॉमन आ रहा है। जब m ओवर l कॉमन आएगा तो अंदर क्या आ जाएगा? v1x स्क्वायर प्लस v2x स्क्वायर, सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए v2x आ गया, थर्ड मॉलिक्यूल के लिए v3x आ जाएगा, और n मॉलिक्यूल के लिए vnx स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ये हमारे पास फोर्स अलोंग x एक्सिस आई। इसके बाद हमने प्रेशर अलोंग x एक्सिस निकालना है। तो प्रेशर अलोंग x एक्सिस किस तरह से आएगा? हमने फार्मूला लिखा था फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप ये देखें, प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर अलोंग x एक्सिस निकालना है, तो वो P1x प्लस P2x प्लस P3x एंड सो ऑन Pnx तक आ जाएगा। अब यहां पे देखें प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है। पहले हम थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको लिख देंगे। प्रेशर की डेफिनेशन हमारे पास होती है P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। जो हमारे पास फोर्स है वो हमने निकाल ली m ओवर l। एरिया क्या है हमारे पास? वो हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ क्या है? क्यूब में l इंटू l है, तो l स्क्वायर आ जाएगा। तो हमें अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं, एरिया हमारे पास l स्क्वायर है, और प्रेशर फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं m ओवर l इंटू v1x स्क्वायर, v2x स्क्वायर, v3x स्क्वायर एंड सो ऑन vnx स्क्वायर। ये आ गया। अब l और l स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर l क्यूब आ गया, तो क्या आ गया? m ओवर l क्यूब इंटू v1x स्क्वायर, v2x स्क्वायर, v3x स्क्वायर एंड सो ऑन vnx स्क्वायर तक आ जाएगा। अब यहां पे आप देखें m ओवर l क्यूब की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। वो कैसे फाइंड करेंगे? हमें पता है डेंसिटी किसके बराबर होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। जब मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा, अब हमें पता है वॉल्यूम किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो l को l के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो l स्क्वायर, फिर l के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो l क्यूब। तो ये हमारे पास आ गया m ओवर l क्यूब। अब ये है एक मॉलिक्यूल के लिए। ये किसके लिए है? एक मॉलिक्यूल के लिए। अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए बनाना है तो हमारे पास n आ जाएगा, तो n m ओवर l क्यूब। अब हमने निकालना है m ओवर l क्यूब की वैल्यू, तो ये किसके बराबर आ गया? डेंसिटी ओवर n के। डेंसिटी ओवर n इज इक्वल टू m ओवर l क्यूब। अब ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब ये वाली वैल्यू इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? रो ओवर n इंटू v1x स्क्वायर, v2x स्क्वायर एंड सो ऑन vnx स्क्वायर आ जाएगा। अब n यहां पे डिवाइड हो रहा है, ये इधर भी जाके भी डिवाइड ही होगा, तो हम यहां पे डिवाइड कर देते हैं। अब यहां पे देखें, ये एवरेज स्क्वायर बन रहा है वेलोसिटीज का। ये एवरेज स्क्वायर बन रहा है क्योंकि आप देखें अगर x1 लाइक x1 प्लस x2 प्लस x3 करते हैं, हम 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर आप स्क्वायर को इग्नोर करें तो फिर देखें ये एवरेज का एवरेज नहीं बनेगी। अब यहां पे सिर्फ फर्क क्या है? स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये एवरेज स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। अब हम इसको लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं vx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है, ये किसके बराबर आ जाएगी? ये इस पूरी ब्रैकेट के बराबर लिख देंगे हम v1x स्क्वायर,
v2x² एंड सो ऑन vnx² ओवर n। ये इसके बराबर लिख दिया। अब इसका मतलब है इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, vx²। तो अब हमारी इक्वेशन क्या होगी, अब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, px इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू vx²। ये हमारे पास वेलोसिटी आई, ये प्रेशर आया अलोंग एक्स एक्सिस रो vx²। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब प्रेशर अलोंग सिमिलरली प्रेशर अलोंग y एक्सिस एंड z एक्सिस, वो हमारे पास क्या होगा, py इज इक्वल टू डेंसिटी vy²। इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। फिर एंड pz इज इक्वल टू डेंसिटी vz²। इसको इक्वेशन 3 कह देते हैं। अब हमने करना यह है, सबसे पहले vx² की वैल्यू निकालनी। vx² किसके बराबर होता है, फिर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू। तो हम निकालते हैं। अब हम उसके लिए देखते हैं कि हमारे पास जो प्रेशर है या वेलोसिटीज है, ये बेसिकली अलोंग एक्स एक्सिस भी थी, अलोंग वाई एक्सिस भी थी, अलोंग जेड एक्सिस भी थी। तो हमारे पास vx v², ये हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी अलोंग मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर। तो v² इज इक्वल टू vx² प्लस vy² प्लस vz²। ये हमने कर दिया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस भी मॉलिक्यूल जाने की उतनी ही प्रोबेबिलिटी है जितनी y एक्सिस की है, उतनी ही z एक्सिस की है। तो हमारे पास vx हम ये लिख सकते हैं vx² इज इक्वल टू vy² इज इक्वल टू vz²। जब ये इसके इक्विवेलेंट हो गया तो इसका मतलब है vy की जगह vx लिख सकते हैं, vz की जगह vx लिख सकते हैं। तो अब ये वाली जो इक्वेशन होगी हमारे पास क्या बन जाएगी, v² इज इक्वल टू vx² प्लस vx² प्लस vx²। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 3vx² इंटू ये v²। अब यहां पे देखिए vx² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 को डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, vx² इज इक्वल टू v² डिवाइड बाय 3। अब ये वाली जो वैल्यू है पुट इन इक्वेशन 1। जब ये इक्वेशन 1 में हम पुट करेंगे v² इंटू v² ओवर 3 पुट इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास क्या होगा, px इज इक्वल टू डेंसिटी और vx² की क्या वैल्यू है, v² ओवर 3। अब यहां पे देखें px प्रेशर अलोंग x एक्सिस, अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ अगर क्यूब के एक साइड पे प्रेशर लग रहा हो तो वो इक्वली डिवाइड हो रहा है अलोंग y एक्सिस भी अलोंग z एक्सिस भी। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ px इज इक्वल टू py इज इक्वल टू pz। तो हम सिंपल लिख सकते हैं p। thus ये पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, सिंपल p। तो p इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू v² ओवर 3, ये हमने लिख दिया। अब यहां पे देखें डेंसिटी की क्या वैल्यू थी, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। डेंसिटी की वैल्यू थी mn ओवर वॉल्यूम। तो ये वाली जो वैल्यू है अब हम इस जगह पुट करते हैं। तो डेंसिटी की जगह mn ओवर वॉल्यूम इंटू v²।
ओवर 3। अब ये देखें m यहाँ पे बाहर है, इसको अंदर लेके जा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद मैस यहाँ पे बाहर है, इसको अंदर ले जाएंगे तो mv² आ गया n ओवर 3v। ये देखें ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बना है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 2 को बाहर रखते हैं, 2 को ये दूसरा 2 जो डिवाइड हो रहा है उसको अंदर ले जाते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी बन गया। तो n ओवर v इज इक्वल टू n नॉट आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, तो p इज इक्वल टू n नॉट ओवर 3, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास। तो p इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू एवरेज काइनेटिक एनर्जी। जब कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एवरेज काइनेटिक एनर्जी के, जो हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं।